1900 फिरोजाबाद, भारत में एक जमींदार के घर में एक छोटा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम दुर्गा प्रसाद रखा गया। उसके आगमन से पूरे घर में खुशी फैल गई। उसका नाम लक्ष्मण रखा गया। उसके पिता को लगता था कि वह बड़ा होकर उनके व्यापार की देखभाल करेगा, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा अन्य बच्चों की तरह नहीं है। उसे खेलना पसंद नहीं था। वह हमेशा बजरंगबली की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन उसके पिता को यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए मात्र 12 वर्ष की उम्र में लक्ष्मण घर से भाग गया और उसने सन्यासी बनने का निर्णय लिया। उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह एक साधारण लड़के से एक महान संत बन गया, जो पूरी दुनिया में अपने अनोखे चमत्कारों के लिए जाना जाता है। यह कहानी उस महान संत की है जिसने अपनी दिव्य शक्तियों से लाखों भक्तों को प्रभावित किया। एक संत जिसके पास कोई भी बीमारी ठीक करने की शक्ति थी। वह अपने भक्तों को मृत्यु से भी बचा सकता था। एक संत जिसे बजरंगबली का अवतार माना जाता है। महाराज जी नियम करौली बाबा, जब भी नियम करौली बाबा का नाम आता है, सबसे पहले उनकी दिव्य शक्तियों की चर्चा होती है। कहा जाता है कि महाराज जी के पास ऐसी शक्तियां थीं जो किसी साधारण व्यक्ति की कल्पना से परे हैं। माना जाता है कि एक बार नियम करौली बाबा को एक ही समय में 2 जगहों पर देखा गया था। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार महाराज जी एक बार नाई की दुकान में दाढ़ी बनवाने गए थे। बातचीत के दौरान नाई ने उन्हें बताया कि कुछ दिनों पहले उसका बेटा किसी काम से दूसरे गांव गया था और अब तक वापस नहीं आया था। यह सुनकर महाराज जी अचानक अपनी जगह से उठ गए। उनकी दाढ़ी तक पूरी नहीं बनी थी और उनके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। वही हालत में वे दुकान से बाहर निकले और 1 या 2 मिनट में वापस आ गए। नाई कुछ भी समझ नहीं पाया, लेकिन उसने उनसे कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन नाई का बेटा वापस आया और उसने बताया कि वह लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव में फंस गया था, क्योंकि उसके पास वापस आने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन तभी अचानक एक आदमी आया जिसके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। उसने बिना अपनी पहचान बताए लड़के को पैसे दिए और उसे अपने पिता के पास वापस जाने के लिए कहा। यह सुनकर नाई को समझ आ गया कि यह निश्चित रूप से महाराज जी का चमत्कार था, लेकिन उस समय महाराज जी उसके साथ थे और केवल कुछ मिनटों के लिए बाहर गए थे। तो यह कैसे संभव हो सकता है? इसका उत्तर एक ऐसी अवधारणा में छिपा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। टेलीपोर्टेशन, साधारण शब्दों में, यह एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंचना है। हमने इस अवधारणा पर एक विस्तृत वीडियो पहले ही बना रखा है। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। वैदिक ग्रंथों में टेलीपोर्टेशन को एक सिद्ध कहा गया है, जो केवल उस व्यक्ति के पास हो सकती है जिसने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद एक उच्च स्तर की चेतना प्राप्त की हो। और वैज्ञानिक रूप से टेलीपोर्टेशन अभी भी केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा है, लेकिन महाराज जी के भक्तों के अनुसार उनके पास यह अनोखी शक्ति थी। महाराज जी पर लिखी गई पुस्तक द मिरेकल ऑफ लव में उनके शिष्य रामदास लिखते हैं कि महाराज जी के पास इतनी शक्तियां थीं कि उनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। और महाराज जी की शक्तियों का पहला गवाह उत्तर प्रदेश का नियम करौली गांव था, जिसके नाम से महाराज जी का नाम नियम करौली बाबा पड़ा। और इसी गांव में महाराज जी ने अपना पहला चमत्कार किया। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार नियम करौली बाबा गांव में बने बजरंगबली के मंदिर के नीचे एक गुफा में बैठकर तपस्या किया करते थे। उन्होंने सभी को चेतावनी दी थी कि उस गुफा में प्रवेश न करें, लेकिन एक दिन गोपाल नाम का एक लड़का गलती से उस गुफा में चला गया और जैसे ही वह वहां कदम रखा, उसके सामने ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ कि वह सांस रोकने लगा। महाराज जी एक ऊंची चट्टान पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे अपनी तपस्या में लीन थे और उनके शरीर पर सैकड़ों सांप थे। कुछ सांपों ने उनके शरीर को कस कर पकड़ रखा था और वे उनके मुंह के पास फुफकार रहे थे, लेकिन इस सब का बाबा नीम करौली पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस भयानक दृश्य को देखकर गोपाल भय से कांपने लगा और चिल्लाते हुए बाहर भागा। महाराज जी उसके पीछे गए और देखा कि वह भय के कारण बेहोश होकर जमीन पर पड़ा हुआ था और कई गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। सभी उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वह बेहोश पड़ा हुआ था। महाराज जी उसके पास बैठे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गोपाल के सिर पर हाथ रखा।
जैसे ही महाराज जी का हाथ उसे छुआ, गोपाल ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। गांव वाले जो सोच रहे थे कि वह मर गया है, वह उनकी आंखों के सामने जीवित खड़ा हो गया और महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। उस क्षण से गांव वालों ने महाराज जी को भगवान का दर्जा दे दिया। नीम करौली गांव में यही बात फैल गई। महाराज जी हनुमान जी के भक्त नहीं थे, बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। महाराज जी ने अपने जीवन के कई वर्ष नीम करौली गांव में बिताए, लेकिन वह अपनी शक्तियों की मदद से जितने लोगों की मदद कर सकते थे उतनी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नैनीताल में कैंची धाम नामक एक आश्रम की स्थापना की और इसी जगह पर उन्होंने एक ऐसे भक्त से मुलाकात की जो विदेश गया और महाराज जी के विचारों का प्रचार किया। 1967 में अमेरिका से एक मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट भारत आए। हिमाचल के पहाड़ों में घूमने के बाद उन्होंने अपने गाइड से कहा कि मैं इस देश के आध्यात्मिक पक्ष को देखना चाहता हूँ, और उनके गाइड ने उन्हें कैंची धाम ले जाया, जहाँ उन्होंने पहली बार नीम करौली बाबा से मुलाकात की। मनोवैज्ञानिक होने के नाते रिचर्ड ने भी आध्यात्मिक नेता के रूप में काम किया। उन्होंने एलएसडी जैसे साइकेडेलिक्स का उपयोग किया ताकि अपने रोगियों को ध्यान के माध्यम से उनके आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ने में मदद कर सकें। इसे जानने के बाद नीम करौली बाबा ने उनसे एलएसडी मांगी और सामान्य से 2 गुना इस्तेमाल किया। रिचर्ड डर गए, क्योंकि साइकेडेलिक्स एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है यदि इसे अधिक मात्रा में लिया जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि इसका महाराज जी पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अल्पर्ट से कहा, इन चीज़ों की तपस्या के लिए ज़रूरत नहीं है, हम केवल अपने मन की शक्ति और योग के ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। रिचर्ड इससे प्रभावित हुए। उन्हें पता था कि कोई साधारण व्यक्ति इतनी बड़ी मात्रा में एलएसडी लेने के बाद होश में नहीं रह सकता। उन्होंने समझा कि महाराज जी एक दिव्य व्यक्ति हैं। उन्होंने महाराज जी के सामने सिर झुकाया और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना शिष्य बना लें, और तब से रिचर्ड अल्पर्ट रामदास बन गए। महाराज जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अमेरिका लौटे और उनकी शिक्षाओं का प्रचार शुरू किया। उन्होंने महाराज जी के साथ अपने समय के दौरान 2 पुस्तकें, मिरेकल ऑफ लव और बी हियर नाउ भी लिखीं। रामदास के माध्यम से महाराज जी और कैंची धाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। आने वाले दशकों में कई महान हस्तियों ने यहाँ आकर इस स्थान की आध्यात्मिकता का अनुभव किया। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर विराट कोहली तक महाराज जी और कैंची धाम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महाराज जी ने अपने जीवन का आखिरी दिन इसी कैंची धाम में बिताया, और आखिरकार वह दिन आया जब महाराज जी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए। 11 सितंबर 1973, नीम करौली बाबा के भक्तों के लिए सबसे दुखद दिन, क्योंकि इस दिन महाराज जी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। माना जाता है कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें वृंदावन के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया और वहां उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब यह खबर लोगों में फैली तो यह चर्चा का विषय बन गई। जब हम संतों और महात्माओं की बात करते हैं तो हमेशा सुना है कि वे स्वेच्छा से समाधि लेते हैं और अपने शरीर को छोड़ देते हैं। तो कैसे नीम करौली बाबा जैसे महान संत किसी बीमारी से मर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बाय हिज ग्रेस नामक पुस्तक में मिलता है, जिसमें उनके एक शिष्य ने इसके बारे में बताया है। उनके अनुसार महाराज जी की तबीयत वास्तव में खराब हो गई थी, लेकिन यह भी उनका एक चमत्कार था। वास्तव में उन्होंने अपने पूरे जीवन में लाखों लोगों की बीमारियों को ठीक किया था, और कहा जाता है कि उन्होंने ये सभी बीमारियां अपने शरीर में संभाली थीं, जिसके कारण उनका शरीर कमज़ोर होने लगा था। उनकी खराब सेहत को देखकर आश्रम के लोगों ने जोर दिया कि वह डॉक्टर के पास जाए। तब नैनीताल के किसी अस्पताल में जाने के बजाय वह इस अस्पताल में वृंदावन गए। भक्तों का मानना है कि महाराज जी भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि में अपनी महासमाधि लेना चाहते थे। अस्पताल में उनके पूरे शरीर की जांच की गई और सभी रिपोर्टें पूरी तरह से सामान्य थीं। फिर भी 10 सितंबर को महाराज जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि वह अकेले रहना चाहते हैं, और उन्होंने किसी को भी अपने कमरे में प्रवेश करने से मना किया। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहनने से भी इनकार कर दिया। अगले दिन जब डॉक्टर उन्हें जांचने आया,
महाराज जी की हृदय गति बंद हो गई थी। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और खबर फैल गई कि वह बीमारी से मर गए। लेकिन उनके शिष्यों का मानना है कि महाराज जी ने स्वेच्छा से अपने शरीर को छोड़ दिया और समाधि ले ली। आज नीम करौली बाबा ने अपने मानवीय शरीर को छोड़े हुए 40 से अधिक वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी कई ऐसी कहानियां हैं जहां आश्रम में ध्यान लगाते समय भक्तों ने दावा किया है कि उन्होंने महाराज जी को देखा है। वे कहते हैं कि महाराज जी अभी भी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। क्या आप कभी नीम करौली बाबा के आश्रम गए हैं और इस पर आपके क्या विचार हैं? कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी अनदेखी अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। प्रभु की वाणी।